और जो हिंदू राष्ट्र बोलने की बात करते हैं वही तोड़ने की बात करते हैं। भारत एक अखंड भारत है जिसको जोड़ने का काम करना है, हमें तोड़ने का काम करना है। और भारत के स्थान पे, भारत की भूमि पे, कण कण में जो भी बासिंदा है, जो भी लोग रहते हैं, जंगलों में, कंदराओं में, कहीं भी रहते हैं, वो भारत के नागरिक है, एब्रोरिजिनल है, ओरिजिनल है। उनका हमें हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेने का अधिकार नहीं है सिवाय सरकार की। तो जो लोग इस तरह से कार्य करते हैं, सरकार के पास अपनी पावर है, संविधान के अनुसार उनके पास पावर है, शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रहा हो, किसी की भावनाओं को ठेस क्यों नहीं पहुंचा रहा है, तो उसके लिए सरकारें हैं, कानून है, वो अपना काम करेंगे। कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई, पढ़ कर के तू ये तो बता किस ग्रंथ में तेरी भलाई, तू कर ले पढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में जो टीम दिखाई दे रही है वो छोटी मोटी टीम नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो कानून के माध्यम से लोगों को लगातार न्याय दिलवाने का काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात करूँ इस सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले तमाम एडवोकेट्स की। ये वही एडवोकेट है जो लगातार संघर्ष करते हैं इस समाज के और इस देश के उन लोगों के लिए जो दबे कुचले हैं, कहीं ना कहीं जिन पर अत्याचार शोषण होता है, तो उनको न्याय दिलाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कानूनी तरीके से उनको जीत भी हासिल कराते हैं। लेकिन आज इस विषय पर नहीं, बल्कि मैं जो सामाजिक परिवेश में जो आजकल उथल पुथल मच रही है उसी को लेकर चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं और प्रथम श्रेणी के लोग हैं। तो सर, जानना चाहूँगा जिस तरह से देश का सिनेरियो बना हुआ है, खासकर मैं बात करूँ धर्म को लेकर, जिस तरह से आज एक धर्म संसद छिड़ी हुई है या जिस तरह से धर्म का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो पहले तो ये बताइए कि धर्म की डेफिनेशन क्या है? जी, आपका प्रश्न तो बहुत सही है, बट ये प्रश्न जो है आपका धर्म से जो रिलेटेड है, भारत आज की डेट में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्म एक जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुसार दी है, धर्म का जो व्याख्या दी है, धर्म कुछ और है नहीं, धर्म एक जीने का तरीका है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी का भी धर्म है, वो धर्म एक जीवन जीने का तरीका बताता है। और आप कह रही हैं कि धर्म के विषय में चर्चा छिड़ी होती है, कि धर्म जो है, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आफ्टर इंडिपेंडेंस और भारत का संविधान जब से लागू हुआ देश में, तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी यहाँ के रहने वाले नागरिक अपने अपने अनुसार अपने न्याय को मांगने के स्वतंत्र हैं। और इसी के अनुसार जो देश है हमारा आज़ादी के बाद बहुत ही स्वतंत्रता के साथ काम कर रहा है। और हमें ये धर्म के विषय पे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक एंडलेस विषय है, इसका कोई भी अंत नहीं है। और ये लोग जो समय समय पर मुद्दा उठाते हैं, खास तौर से हमारे जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और संविधान पे जो विश्वास रखते हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर पे धर्म के ऊपर कोई भी कटाक्ष कभी भी नहीं करना चाहिए। और धर्म के ऊपर जो लोग, जिसको आप इंगित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, देखिए उनकी अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है, हमें किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है। यदि उनका विश्वास है किसी देवी में, किसी पत्थर में है, तो उनको करने दो। मेरी आस्था यदि बाबा साहब में, बुद्ध में है, तो मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। इसी तरह से मुझे भी उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम तमाम ऐसी वीडियो देखते हैं, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति वो जय श्री राम नहीं बोलता, तो उसको हिंदू धर्म के लोग पीट पीट कर जय श्री राम बुलवाते, तो ये कैसा धर्म है? देखिए, ये तो एक सरकार का विषय है और एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेने का अधिकार नहीं है सिवाय सरकार की। तो जो लोग इस तरह से कार्य करते हैं, सरकार के पास अपनी पावर है, संविधान के अनुसार उनके पास पावर है, शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रहा हो, किसी की भावनाओं को ठेस क्यों नहीं पहुंचा रहा है, तो उसके लिए सरकारें हैं, कानून है, वो अपना काम करेंगी। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग आज धर्म को बढ़ावा ना देकर बल्कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, धर्म और सांप्रदायिकता सब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और हमें जो है, मेरा तो अपना विषय अपना खुद का मानना है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए। शिक्षा यदि है तो आप सब कुछ हैं, शिक्षा यदि नहीं है तो चाहे धर्म है, सांप्रदायिकता है, हर कोई आपको बांटेगा, काटेगा और खाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआती दौर में बात करी कि जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, बाबा साहब ने भी कहा, और यहाँ पर प्रत्येक भारत के व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तथाकथित लोग लगातार ये कहते नजर आते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इस पर क्या कहते हैं सर? ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आज की ये परिकल्पना नहीं है, ये परिकल्पना सदियों से चली आई है, पर आज तक जो है भारत हिंदू राष्ट्र बना नहीं है। और जो हिंदू राष्ट्र बोलने की बात करते हैं वही तोड़ने की बात करते हैं। भारत एक अखंड भारत है जिसको जोड़ने का काम करना है, हमें तोड़ने का काम करना है। और भारत के स्थान पे, भारत की भूमि पे, कण कण में जो भी बासिंदा है, जो भी लोग रहते हैं, जंगलों में, कंदराओं में, कहीं भी रहते हैं, वो भारत के नागरिक हैं, एब्रोनिजल हैं, ओरिजिनल हैं। उनका हमें हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए और उसको जीने का अधिकार देना चाहिए। किसी को भी जीने का अधिकार से उसके अधिकार को छीनना नहीं चाहिए। जी, इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? वैशाली नरियाला एडवोकेट। एडवोकेट वैशाली जी, जानना चाहूँगी, आप महिला हैं, खासकर भारत देश का संविधान या मैं धर्म की बात करूँ, दोनों में से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? नहीं, मेरे सबके लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो भारत का संविधान है उसी से ही हमें आज़ादी मिली है। आज जैसे कि मैं हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ और एक आप भी महिला होते हुए एक आप पत्रकारक हैं, तो ये हमें सब बाबा साहब ने संविधान के थ्रू हमें ये हमें फ्रीडम्स जो दी है, हमारे जो अधिकार बाबा साहब ने जो संविधान में दिए वो शायद हमें कहीं से नहीं मिलते, लेकिन संविधान ने हमें खासकर महिलाओं को सारी आज़ादी दी है और हर क्षेत्र में जाने का हमें आज़ादी मिली है संविधान के थ्रू। लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था हिंदू संगठनों का, वहां पर कुछ महिलाएं ये कहती नजर आ रही थी कि हम भारत देश के संविधान को नहीं मानते और भारत के संविधान में हमारी कोई आस्था नहीं, बल्कि जो हमारी जीवनचर्या है वो हिंदू धर्म ग्रंथ खासकर रामचरितमानस के तहत चलती। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? ऐसी महिलाओं के लिए वैसे तो कुछ हम बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी सबका अपना विचार है, लेकिन उनके लिए बस यही है कि अगर वो रामचरितमानस उन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर वो एक बार संविधान को भी पढ़ लें तो शायद उनके जो ज्ञान है वो शायद खुल जाएगी और उनको शायद ये ज्ञान प्राप्त होगा कि जो हम रामचरितमानस से हमें क्या मिला है और जो संविधान ने हमें दिया है वो शायद उसको पढ़ेंगी तो वो अच्छे से समझ पाएंगी कि हमारे लिए रामचरितमानस इतना अच्छा नहीं, इतना संविधान, क्योंकि सारे अधिकार हमें वहीं से ही मिले हैं। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में तुलीराम जी भी है, क्योंकि तुलीराम जी को लगातार हम हर सामाजिक गतिविधियों में देखते हैं और खासकर वो अपने गीतों के माध्यम से जाने जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं कि हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ ऐसा गीत सुनाएं ताकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो। जी जी, थैंक यू नीलम जी। पहली बात यह है कि मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। आप किसी भी बात को इसलिए मत मानिए कि वो किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही है या किसी शासक ने कही है या किसी ब्राह्मण ने कही है। आप उस चीज़ को तब मानिए जब वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टि पर वो जो खरी उतरती हो, तो उस बात को तब मानना चाहिए। और उस चीज़ का ज्ञान हमें तब होगा जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे। सुनने से हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। हमको जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। जो हमारी जो बाइबल है उसको भी पढ़ना चाहिए। और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्मों के सारे ग्रंथ हैं, उनको सबको पढ़िए और उसके बाद में फिर जो है ना भारतीय संविधान को भी पढ़िए। तो आपको जो अधिकार देता है, जो अच्छा लगे, फिर उसको मानिए। तो मैंने इसी पर लिखा है, तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई, तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई, पढ़ कर के तू ये तो बता किस ग्रंथ में तेरी भलाई, तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। दौलत की चाह में तूने सब महापुरुषों को भी भुला दिया, संविधान की सत्ता का मार्ग तुझे संविधान ने प्रशस्त किया, तेरी राजनीति की देख दशा तूने सब कुछ दिया लुटाई,
तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ बाकी को शूद्र बना दिया। तेरी आजादी खातिर जीवन महापुरुषों ने लगा दिया। संविधान तूने पढ़ा नहीं कभी, हवन कथा करवाई। तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। ब्राह्मण ने लिख कर ग्रंथ तेरे सब अधिकारों को छीन लिया। तुझे लड़ने का अधिकार नहीं, विधवा को जिंदा जला दिया। बाल विवाह करके महिला की जिंदगी नरक बनाई। तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। मिलकर तुम सारे लड़ न सको, जाति में तुमको बांट दिया। छोट बड़े बतला करके तुम्हें एक सीढ़ी पर बिठा दिया। तुल्ली राम किसी जाति को पता नहीं किस की कितनी ऊंचाई। तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। पढ़ कर के तू ये तो बता किस ग्रंथ में तेरी भलाई। तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। तू कर ले पढ़ाई ओ बहुजन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलीराम जी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। मंगल कामनाएं करेंगे कि इसी तरह से आप समाज को जगाने का काम करते